आई मस्ट से आज का जो एपिसोड का शुरुआत हुआ अमेजिंग था, क्योंकि उन्होंने वो मोलेस्टेशन जो टॉपिक था ना उसको उठाया। एंड रितेश एंड फारा ने कहा कि अभी जो सीक्रेट्स रिवील हुए उसमें से काफी सारे सीक्रेट्स मोलेस्टेशन के बारे में थे, और उन्होंने हर्षद के डैड को बुलाया बिकॉज हर्षद ने जब अपना सीक्रेट रिवील किया था तो ही सेड कि मेरे डैड को नहीं पता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, एंड हिज डैड इज देयर। और उन्होंने लाइक जिस तरह से बात की ना, वो सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को सुनना चाहिए। ही इज लाइक कि जो हुआ तुम्हें तब बताना चाहिए था, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से नहीं छुपाना चाहिए। हम तभी एक्शन लेते हैं, चुप थोड़ी ना बैठते हैं। लेकिन अब ऑफ कोर्स उस समय हर्षद का क्या मेंटल स्टेटस होगा, क्या हालत होगा, यू नेवर नो राइट। हर चीज हर वक्त बताना इतना आसान नहीं होता। सो हैट्स ऑफ, ये टॉपिक उठाना बहुत जरूरी था, और ये शो के स्टार्ट में करना बहुत जरूरी था, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये बाकी लोगों को भी एक मैसेज जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है। बेसिकली कुछ भी हो, डरना नहीं, अपने पेरेंट्स को कभी मत छुपाना। माय गॉड, ओ माय गॉड, जिस तरह से श्रेया रोने लगी और डर गई ना कि मतलब मेरी मम्मी को मत बुलाओ, मेरे पेरेंट्स को मत बुलाओ, मैं उनको फेस नहीं करना चाहती। वाओ भाई, मतलब इमेजिन करो ना, कितना कितना झटका। आई डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स टू से। एंड उसकी मम्मी लिटरली बहुत स्ट्रांग है, जो उससे इस तरह मिली, उससे बात कर रही हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रही हैं। दिस इज रिक्वायर्ड यार। हर बच्चा ना अपने माँ बाप को देखता है स्ट्रेंथ के लिए, उनको लगता है पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट चली जाए ना, मेरे माँ बाप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और ये स्ट्रेंथ बच्चों को माँ बाप से मिलती है, अपने आप नहीं आती है। आओ यार, आई मीन शिवांगी की मॉम आती है पहले, ऑफ कोर्स श्रेया की मॉम आई। श्रेया की मॉम ज्यादा नहीं बोल पाई, बट उनका स्ट्रेंथ उनकी आंखों में दिख रहा था। और श्रेया डर रही थी कि उसकी मम्मी आएंगी तो कैसे रिएक्ट करेंगी या क्या, बिकॉज मे बी ये जो भी बात थी उनके सामने पहली बार खुली है। बट ऐसी मॉम हर एक लड़की डिजर्व करती है, जो उसके साथ डट के खड़ी रहे, एंड नो मैटर व्हाट, भाई हम हैं तेरे साथ। उसके बाद शिवांगी की मॉम आई, एंड शिवांगी की मॉम ने इतना बेस्ट मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने जब सुना था तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया कि मैंने किसी अजनबी को अपना भाई बना लिया, और उसके बाद से, उस डे के बाद से मैंने आज तक कभी भी अपना अपने बच्चों को कहीं अकेला नहीं छोड़ा। बिकॉज शिवांगी ने सेड अपने सीक्रेट बताते वक्त कि जब हो रहा था गलत काम, तब तुरंत उसके मम्मी पापा आ गए थे और उस आदमी को मार के भगा दिया था, लाइक घर से निकाल दिया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। एंड शी सेड कि मेरे बच्चे मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हैं, दे शेयर लाइक एवरीथिंग विद मी। एंड सारे पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए, बिकॉज अक्सर क्या होता है ना, पेरेंट्स बच्चों पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब पेरेंट्स बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते तो बच्चे पेरेंट्स पे कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वो मुझे समझेंगे या समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हो? तो हर पेरेंट को ना अपने बच्चों पे ना ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अमेजिंग, ऐसे प्लेटफॉर्म को ऐसे मैसेज के लिए यूज करना बहुत अच्छा था। मुझे सबसे क्यूट क्या लगा पता है? जब उसकी वो आई है उनकी मम्मी, एंड शिवांगी ने हक किया, शिवांगी रोने लगी, तो उसकी मम्मी क्या पूछती है, अगर पापा आते तो भी तू ऐसी रोती? तो बोलती है नहीं। मतलब सोच रहे हो यार, वो डैडीज प्रिंसेस, डैडीज लिटिल गर्ल ना, इट्स रियल। आए सब डिस्कस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जो इनमेट्स थे वो भी बड़े इमोशनल हो गए थे स्क्रीन पे ये सब देख के, उन लोगों को मिलना देख के। एंड उसके बाद वो भी क्या कहते हैं, श्रेया अंदर जाती है, एंड शी इज लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी को यहाँ देख के। शिवांगी एंड आकांक्षा साथ में बैठे हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग। शिवांगी भी अपना बता रही, मुझे इन दोनों का बॉन्ड, इन दोनों की दोस्ती अच्छी लग रही है। तो आज जो वो टॉक टाइम वाला मिला था, वो मिला शिवांगी को। शिवांगी ने जेलर्स की तारीफ की, और इन जनरल सबके लिए अच्छा अच्छा बोला, एंड दैट्स इट। उसने ऐसे इंडिविजुअली किसी के लिए कुछ नहीं बोला, बस बोला राम सर एंड शिल्पा मैम अपनी अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट हो जाए, बस दैट्स इट। बेसिकली हुमा कुरैशी एंड भूमि पेडनेकर आते हैं, एंड वो दोनों सबको अपना ओपिनियन देते हैं। राम जी से बोलते हैं कि तुम पहले अपना मुद्दों पे लड़ते थे, अब तुम कुछ नहीं कर रहे हो। फिर अचानक से शिल्पा पे जाते हैं, शिल्पा पे इज लाइक कि तुम अब क्यों जल रहे हो, क्या तुम उससे दोस्ती क्यों तोड़ रहे हो? बेसिकली वो चाह रहे हैं ये दिखाना कि तुम वापस दोनों भाई जो है दोस्त बन जाओ, तुम दोनों को देखने में मजा आ रहा था एंड ऑल। एंड ये बार बार जो ये बोल रहे कि नहीं, आकांक्षा ने बोला ही नहीं था, आकांक्षा प्लेड यू एंड यू गॉट प्लेड एंड ऑल। आकांक्षा ने क्लियरली बोला, अगर आप बेंच पे सुनो कि, और वो शिल्पा भी खड़ी है, श्रेया भी खड़ी है, उसने क्लियरली बोला है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं सोच रही हूँ और मैं कल ये डिसाइड करूंगी, और ये बातें हुई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लोग कैमरा नहीं देखते हैं, ये लोग एपिसोड नहीं देखते हैं, बस अपने मन से आकर बोल देते हैं क्या सीन क्या है। एंड यस, थैंक यू फॉर कॉलिंग इट आउट कि भाई तुम्हारा जो टोन है ना, दैट इज सो डिसरिस्पेक्टफुल कि इंसान तुम्हारे पास बैठ के बात नहीं करना चाहता। एंड दैट इज राइट, इज नॉनसेंस, शी इज टोटली नॉनसेंस। कुछ भी बकवास किए जा रही है वो, मतलब सबके सब उसको समझा रहे कि तू जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, बट शी इज लाइक नो। एंड लिटरली भाई, अभी मुझे समझा नहीं फरहा ने चमोला को क्यों अटैक किया। वो बोल रही है, फरहा बोल रही है कि चमोला तुम्हें कुछ पता ही नहीं था तो तुम वरुण को डिफेंड करने क्या होगी। वो वरुण को डिफेंड कहां कर रही थी, वो सिर्फ बोल रही थी सॉर्ट करो सॉर्ट करो। एंड देन राम जो आए उसको अटैक, लाइक नॉट अटैक बट अग्रेसिवली वो उनको दूर कर रही थी, उनके साथ सॉर्ट करा रही थी। ये लोग क्या एपिसोड देख रहे हैं, प्लीज मुझे समझाओ यार। सो लैला को तो भाई पूरा समझा दिया गया। लैला की भी गलती है, वो बिना सोचे समझे बहुत फ्लो में बोल देता है, लेकिन इतने दिनों से तुम उसको देख रहे हो, इतना तो पता चल गया है कि वो मीन नहीं करता, वो बस फ्लो फ्लो में बोल देता है। बट खैर, उसको समझाया, और उसके बाद आ गया चौधरी पे। एंड मुझे ना
गारंटी दे दो, ये दोनों के दोनों, हुमा हो या ये भूमि हो, इनकी लाइफ में अगर सुजैन जैसा कोई इंसान हो और उसने ऐसी कोई हरकत की हो, ये लोग उसको मुंह ना लगाए, उनके पूरे खानदान उसके मतलब बात करना दूरी की बात, उसका नाम ना सुने, और ये आकांक्षा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुझे अपना ईगो साइड में रख के उसको माफ करना चाहिए था, उसके साथ खेलना चाहिए था, उसके साथ बना लेनी चाहिए थी। लाइक क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? ये गेम इतना इंपॉर्टेंट है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं है भैया। आकांक्षा ने जो किया बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। कोई भी चीज आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं हो सकती, और अगर वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर आपको मिली है ना, तो फिर आप उस चीज के लायक थे ही नहीं कभी, ना वो चीज आपके लायक थी कभी। कुछ भी बात करें, इनकी दोस्ती 12-15 साल 7 साल ऐसी वाली है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम्स आए भी होंगे। ये जब इनका क्या नाम है, फराह खान का भी किसी तो भी एक्टर के साथ जो पंगा हुआ था, काफी टाइम तक टिका, उसके बाद खत्म हुआ। करण जौहर का काजोल के साथ पंगा हुआ था, काफी टाइम तक टिका, उसके बाद खत्म हुआ था। इनकी 6 महीने की दोस्ती, उसमें 4 महीने का तो झगड़ा ही है, इतना उसने बकवास किया हुआ है। अभी भी आ रही है सुजैन बक, और ये लोग एक्सपेक्ट करें कि दोस्ती रहेगी। क्या बात कर रहे हो यार, एटलीस्ट अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से तो बात करो कम से कम। बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, वोट देने को लगाया, इनमेट्स को वोट देना था, दो लोगों को जिनको वो नॉमिनेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो वोट देना था, तो पैमेला को 6 वोट मिले, शिल्पा को 4 वोट मिले, राम को 3 वोट मिले, आकांक्षा को 3 वोट मिले। दैट मीन 16 वोट्स होते हैं। और सारे कितने लोग हैं अभी उसमें? ऑलमोस्ट 5 नहीं 10 16, तो 6 इनमेट्स हो गए हैं, राइट। 6 इनमेट्स और 2 जूरी जो आए हुए हैं, भूमि और ये, इन लोगों ने मिलकर वोट दिया है। तो आकांक्षा चौधरी और राम को 3-3 ही है, तो ये कैसे नॉमिनेट हो रहे हैं भाई? वोटिंग्स के बाद बहुत ही क्यूट मोमेंट आया, जहां पे राम सर शिल्पा जी को बोलते हैं कि लाइक आप सबसे बेस्ट प्लेयर थे एंड ऑल, और उनका हंसी मजाक चल रहा है, हग वगैरह चल रहा है। और वहां पे श्रेया भी गई है वापस से शिल्पा जी से सॉर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई उन लोगों को इतना भी बोला, ठीक है। उसके बाद ये गेम स्टार्ट होता है एलिमिनेशन का, जहां पे लैंडमाइंस बिछे हैं, और आपको उस पे स्टेप्स रखना है और वो फूटना नहीं चाहिए, और उसके लिए आप अपना सील खरीद सकते हो अपना सीक्रेट बता के। तो पहले जो है वो पैमेला उड़ जाती है, पैमेला मतलब एलिमिनेट हो जाती है, और उसके बाद जो सेकंड राउंड होता है उसमें राम कपूर जो है वो शील्ड ले लेता है। लेकिन अभी तक बाकी लोगों ने, दोनों ने, आकांक्षा एंड शिल्पा ने अब तक नहीं लिया, देखते हैं। सो राम अपना जो सीक्रेट बताता है जिससे वो शील्ड खरीदता है, वो ये था कि बड़े अच्छे लगते हो के टाइम पे उनको इतना प्यार मिल रहा था, इतना पैसा मिल रहा था, दैट ही वाज कंप्लीटली लाइक वर्कोहॉलिक, और उसकी वजह से उनका मेंटल लाइक पूरा वो डिस्टर्ब हो गया था। वो बहुत ड्रिंक करते थे, सेट पे ड्रिंक करते थे, सेट पे लेट पहुंचते थे, एंड वो एक नहीं होता है अलग सा लाइफस्टाइल वगैरह पूरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ खराब हो गई थी। डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि आप सिर्फ कुछ महीने रहोगे, एंड उन्होंने पूरा अपना पर्सनैलिटी, अपने लुक्स, अपना बिहेवियर सब कुछ बहुत गलत कर लिया था, गंदा कर लिया था। तो शो भी बंद हो गया था उसका भी, उसको शुरुआत वो खुद को ही मानते हैं, बट लेटर उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट किया अपनी फैमिली के लिए, उन्होंने अपने आप को ठीक किया फिर से, और ये था उनका सीक्रेट, जो कि इस पर्टिकुलर टास्क में उनका शील्ड भी बनेगा अगले स्टेप के लिए। एक ही मौका था, उसने बोला अभी नहीं ले सकती, इसके बाद नहीं ले सकती क्या? रितेश देशमुख बोलते अभी आपके पास और 2 चांसेस है, क्यों उसको लेने देते, यही उसका लास्ट स्टेप था, और अभी उसको वो मिलने वाला है यार। दिस इज सो रॉन्ग यार। गया आकांक्षा का फटेगा इस बार, क्या यार, ले लेती सीक्रेट बच जाता, बट उसको भी नहीं पता था। क्यों रितेश चुप रहते ना, ऐसे भी आप लोग बाकियों को तो दे रहे थे ना, दे देते उसको भी हिंट यार थोड़ा सा। चल लेती, उसने पूछा था, आपने बोला नहीं अभी और 2 चांसेस हैं। रितेश देशमुख प्लीज यार स्टॉप दिस। चौधरी एविक्ट हो गई, उसका वो जो बम था फट गया, एंड उसने अपना सीक्रेट जो था वो रिवील किया। आई मीन आई एम सो डिस्गस्टेड राइट नाउ। मोस्ट ऑफ द लोगों का जो सीक्रेट है वो मोलेस्टेशन से ही क्यों शुरू होता है? लाइक आर द पीपल अराउंड आर सो बैड, सो इविल दैट दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? लाइक सीरियसली, अगर वो बुढ़ा जिंदा है ना, भगवान करे वो आज के आज कहीं से फिसले और मर जाए। डिस्गस्टिंग, सीरियसली डिस्गस्टिंग। कोई लड़की अपना सपना पूरा करने के लिए अपने सब परिवार से दूर आती है, इतनी मेहनत करती है, स्ट्रगल करती है, और जब उसको ऐसे राक्षस लोग मिलते हैं ना, उसका हिम्मत टूट जाता है। और अक्सर लड़कियों को जब ये कहा जाता है ना कि अरे लड़कियों के लिए तो बहुत आसान होता है सीढ़ी चढ़ना, दिस इज द रीजन, लड़कियों के लिए नहीं आसान होता। और अगर वो ये सब रिजेक्ट करके भी आगे बढ़ती है ना, तो भी उनको ये कहा जाता है अरे हमें पता है तुम कैसे ऊपर आई होगी। एंड देयर आर सो मेनी लिचर्स अभी भी जो हेट कमेंट में स्लट शेम करते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है। व्हाट यू गाइस जस्ट स्पीक विदाउट थिंकिंग। एनी विच वेज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ चौधरी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ चौधरी। आई जस्ट विश उसने ये शील्ड ले लिया होता और वो रह जाती गेम में, बिकॉज शी डिजर्व टू बी इन द गेम। तो स्वीट, ऑफ कोर्स सबके सब इमोशनल हो गए, सब रो रहे हैं, बट द वे योगेश केम डाउन, हग्ड हर, एंड ही वाज लाइक राप्ता मारना चाहिए था बुड्ढे को, कसम से मारना चाहिए था, और ऐसे जोर से लात मारना चाहिए था कि साला बुड्ढा उठता नहीं। बट it's so sweet, yeah. The show is over for me. Ram and Shilpa both are safe and they are in the finale week. और अब कल से जो कुछ भी होगा वो मैं रील्स में देखने वाली हूँ. I'm not going to watch the show and that's the reason I'm not going to give you any scene-wise review for rest of the episodes. Thank you so much for being with me. Really loved it. Thank you.